हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग ऑफ सूरज का सफ़रनामा। आज मैं आया हूँ आगा खान पैलेस में। इस साल भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि हमें आज़ादी मिलकर 75 साल पूरे हो गए हैं। तो आज़ादी से जुड़ा ये आगा खान पैलेस आज हम देखने जाएंगे। इस पैलेस का पार्किंग बहुत बड़ा है। आप यहाँ आने के बाद यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस पैलेस में एंट्री लेने के लिए वैसे तो पर हेड 25 रुपये टिकट है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे निःशुल्क प्रवेश मिल गया। अंदर आने के बाद एक रास्ता जाता है आगा खान पैलेस की ओर, दूसरा रास्ता जाता है समाधि की ओर। तो फर्स्ट वी विल गोना कंप्लीट पैलेस एरिया एंड देन वी विल सी द समाधि। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये पैलेस है। सन 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड ने इसे बनाया था एम्प्लॉयमेंट बिल्ड करने के लिए। ये पैलेस बनाने के लिए इटालियन वास्तुकला का उपयोग किया गया है। ये पैलेस येरोडा में स्थित है और इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पुणे से नगर रोड जो जाता है, उस नगर रोड पे ये आगा खान पैलेस है। आगा खान पैलेस, जिसे गांधी राष्ट्रीय स्मारक भी कहा जाता है, इस पैलेस को बनाने के लिए कुल 12 लाख रुपए का उस समय खर्च हुआ। 1969 में जब प्रिंस करीम शाह अल हुसैनी आगा खान फोर्थ जब भारत आए थे, तब उन्होंने ये पैलेस गांधी जी और उनके दर्शन के यादगार स्मारक के रूप में भारत सरकार के गांधी स्मारक निधि को डोनेट कर दिया। पैलेस का पूरा परिसर जो है, गार्डन एंड बिल्डिंग लेके, वो पूरा 13 एकड़ का है और जो बिल्डिंग बनाई गई है वो 7 एकड़ में बनाई गई है। ये आगा खान पैलेस की मेन एंट्री है और जो मेन बिल्डिंग है वो गांधी म्यूज़ियम के रूप में उसे बनाया गया है अभी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई और उनके कुछ साथियों को यहाँ पर 2 साल तक नज़रबंद रखा गया था। इसलिए इसे प्रिजन ऑफ गांधी भी कहा जाता है। इसी नज़रबंदी के दौरान महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इसलिए ये पैलेस भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। फर्स्ट गैलरी में आने के बाद आपको सीलिंग पर कुछ इस तरह से मेटल का बनाया हुआ गांधी जी का चेहरा दिखाई देगा। महादेव देसाई, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, वो हर रोज़ डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी में महात्मा गांधी जी के जीवन की हर एक छोटी बात, निजी गुण और विचारधारा को समाया गया है। ये डायरियाँ महात्मा गांधी जी के कार्य और विचारों का दर्पण करती है और इन डायरियों को भी इसी पैलेस में संग्रहित किया गया है। गैलरी नंबर 3, यहाँ पे सरोजिनी नायडू है। महात्मा गांधी जी की शिष्य रही सरोजिनी नायडू ने भी देश के प्रति खुद को समर्पित किया था। उन्होंने कई बार अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। उनको भी आगा खान पैलेस के इस कमरे में नज़रबंदी में रखा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से रिहा कर दिया गया। कई स्वतंत्र सेनानियों ने गुप्त रेडियो चलाकर अवैध प्रसारण के जरिए ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। महात्मा गांधी जी के कैद होने के बाद नेताहीन होने के बावजूद रेडियो चलाकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को करारा जवाब दिया था। उस टाइम का ये रेडियो आपको इस पैलेस में देखने को मिल जाएगा। ये वही कमरा है जिसमें महात्मा गांधी जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। इसी कमरे में कस्तूरबा गांधी जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी ने इस्तेमाल की हुई उस वक्त की कुछ चीज़ें इस कमरे में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि चप्पल, बर्तन, चरखा और कई सारी चीज़ें यहाँ पर है। इस पैलेस में आने के बाद आपको और भी डिटेल्स में सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप पुणे विज़िट कर रहे हो तो एक बार इस पैलेस को ज़रूर विज़िट कीजिए।
इस पैलेस की सुंदरता यहाँ आने के बाद ही पता चलती है, लेकिन ये पैलेस जितना खूबसूरत है उतना ही वो किसी ज़माने में भारत देश के लिए सख्त जंजीर बन गया था। यहाँ की दीवारें आज भी हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले की कहानियाँ बताती हैं और हमें ये एहसास दिलाती हैं कि भारत को आज़ादी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी और गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई, उन दोनों का देहांत इसी पैलेस में हुआ था और उनकी समाधि इस पैलेस के एरिया में है। तो अभी हम वो समाधि देखने जाएंगे। महात्मा गांधी जी का जब देहांत हुआ था तो उनकी कुछ अस्थियाँ उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी के समाधि के पास लाई गई थी, तो उनका स्मारक भी यहाँ पर है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।